बेटा अर्जुन, राधा की हालत बहुत खराब है, तो जल्दी से आ जा, नहीं तो देर हो जाएगी। इतना सुनते ही अर्जुन का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत ऑफिस से छुट्टी ली और अगली सुबह गांव की बस पकड़ ली। रास्ता काटे नहीं कटता था। जैसे ही अर्जुन अपनी बहन राधा के ससुराल पहुंचा तो अचानक से दरवाजे पर भाई को सामने खड़ा देख राधा घबरा गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। भैया, आप यहाँ क्यों आए? छोटे से गांव धर्मापुर की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन शर्मा परिवार के घर में रोज की तरह आज भी चीख पुकार गूंज रही थी। चुप कर जा, शर्म नहीं आती तुझ जैसी निकम्मी औरत को? रोहित पागलों की तरह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और साथ ही साथ उसके हाथों की मार भी गिर रही थी। कभी पीठ पर, कभी गाल पर, कभी बालों में पकड़कर जमीन पर घसीटते हुए। राधा की आंखों में आंसू नहीं, अब बस एक खामोशी थी। इतना कुछ सहने के बाद भी वो चुप रहती, क्योंकि समाज और संस्कारों की बेड़ियां उसे बांध रखी थी। अभी 4 साल पहले ही तो उसकी शादी रोहित से हुई थी। राधा बड़े ही सपनों के साथ इस घर में आई थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वो समझ गई कि ये घर उसके लिए घर नहीं, एक जेल है, और रोहित उसका जेलर। रोहित एक बेरोजगार, शराबी और अत्याचारी पति था। उसके पास बस एक ही हुनर था, गुस्सा और मारपीट। राधा के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसका एक भाई था, अर्जुन, लेकिन अर्जुन दिल्ली में नौकरी करता था और राधा ने उसे कभी बताया ही नहीं कि उसके साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है। एक दिन जब राधा ने अपनी सास सुमित्रा जी को खाना परोसा तो खाना खाते ही सुमित्रा जी रोहित को सुनाते हुए चिल्ला पड़ी, बहू, ये कैसा खाना है? दाल में नमक भी नहीं है। वो भी राधा की जिंदगी में आग में घी डालने का काम करती थी। बहू, तू तो जैसे घर की इज्जत डुबोने आई है। एक तो तेरी कोई संतान नहीं है, बे औलाद हो, ऊपर से खाना भी बेस्वाद बनाती हो। अरे, कोई तो गुण है तेरे अंदर या नहीं? मेरा बेटा तो तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी की सजा भुगत रहा है। सुमित्रा जी के ताने सुनते हुए राधा बस नीचे देखती रही। उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें सूजी थी और मन बेजान था। अर्जुन, राधा का भाई, दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। बहन की शादी के बाद कभी कभार फोन पर बातें होती थी तो राधा हमेशा मुस्कुराकर कहती, सब ठीक है भैया। राधा अर्जुन से जानबूझकर कुछ नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो। राधा के पास ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपने दिल का दर्द सुना सके, जिससे 2 पल अपने मन की बात कर सके। अगर कोई था तो बगल की एक कमला बुआ, जो कभी कभी सुमित्रा जी के ना होने पर चोरी छुपे जाकर राधा से हालचाल पूछ लेती। लेकिन उस दिन कुछ तो टूटा था, जब राक्षसों की तरह रोहित राधा के ऊपर लात घूंसे बरसा रहा था, बाल पकड़कर उसे घसीट घसीट कर मार रहा था। जब कमला बुआ को राधा की हालत देखी नहीं गई तो उन्होंने तुरंत ही राधा के भाई अर्जुन को फोन लगाया। बेटा अर्जुन, राधा की हालत बहुत खराब है, तू जल्दी आ जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इतना सुनते ही अर्जुन का कलेजा कांप गया। उसने ऑफिस से तुरंत छुट्टी ली और अगली ही सुबह गांव की बस पकड़ ली। रास्ता कटते नहीं कट रहा था। मन में अनजाना सा भय बार बार अर्जुन के दिमाग में आता रहा। आखिरकार अंधेरा होते होते अर्जुन राधा के ससुराल पहुंच गया। जैसे ही दरवाजे की बेल बजाई तो राधा ने दरवाज़ा खोला और अचानक से सामने अर्जुन को देख चौंक गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। लड़खड़ाती हुई आवाज़ में उसने कहा, भैया, आप यहाँ क्यों आए? राधा की हालत देख अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। राधा, भाई हूँ तेरा और तू पूछ रही कि क्यों आया? अर्जुन ने उसकी सूजी हुई आंखें देखी, उसके होठों की चोट देखी और प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, ये सब क्या है राधा? जाने कितने दिनों के बाद किसी ने प्यार से राधा के सर पर हाथ फेरा था। राधा खुद को रोक नहीं पाई।
और फूट फूट कर रो पड़ी। रोते हुए वो अर्जुन के सीने से लग गई, अपना सारा दर्द आंसुओं में बहाते हुए बोली, हर दिन मार पड़ती है भैया, बिना किसी वजह के। हर दिन बस ताने, गालियां। और इसके आगे राधा बोल नहीं पा रही थी, उसकी हिचकियां बंध गई। राधा की बात सुन अर्जुन की आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ गई। राधा को शांत कराते हुए बोला, बस राधा, अब बहुत रो लिया तुमने, अब बहुत हो गया। अब तेरा भाई खड़ा है तेरे साथ, तुझे अब और सहने की जरूरत नहीं है। अर्जुन पूरी रात करवटें बदलता रहा। राधा का घायल चेहरा उसकी आंखों के आगे नाच रहा था। घर में किसी को पता ही नहीं था कि अर्जुन भी आया है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही आंगन में पड़ी, तब तक अर्जुन ने खुद को संभाल लिया था। मन ही मन उसने ठान लिया कि अब राधा के जीवन में और आंसू नहीं होंगे। तभी उसे राधा किचन में जाती हुई दिखाई दी। वो सीधा किचन में गया, राधा को रोकते हुए बोला, राधा, आज खाना नहीं बनेगा, तुम बस चुपचाप जाकर आराम करो, बाकी मैं देख लूँगा। अर्जुन की बात सुन राधा हैरान रह गई। लेकिन भैया, माजी और रोहित, आज से वे तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, अर्जुन ने ठोस आवाज में कहा। तभी रोहित की आवाज़ गूंजी, अरे ओ राधा, चाय बना दी, अब फिर आज तेरा मुंह तोड़ूं? रोहित की आवाज़ सुन अर्जुन ने गुस्से में दरवाजे की तरफ देखा और तेज कदमों से किचन से बाहर निकलता हुआ बोला, रोहित। रोहित ने पलट कर देखा, अबे कौन है तू, क्या लेने आया है? अच्छा, तो मतलब तुम शराब के नशे में इतने धुत हो कि मुझे भी नहीं पहचान रहे। तो ठीक है, बता ही देता हूँ, मैं राधा का भाई हूँ, अर्जुन नाम है मेरा, और अब राधा को तुझ जैसे दरिंदे से बचाने आया हूँ। अर्जुन की बातें सुन रोहित उसके ऊपर हंस पड़ा। अच्छा, तो तुम वही भाई है जो अपनी बहन को छोड़कर दिल्ली भाग गया था? अर्जुन ने गुस्से में रोहित का कॉलर पकड़ा। बस, अब बहुत हो गया रोहित, 4 सालों से तू मेरी बहन पर हाथ उठा रहा है, आज नहीं छोड़ेगा तुझे ये अर्जुन। तभी रोहित के चिल्लाने की आवाज़ सुन सुमित्रा जी भी बाहर आ गई। अर्जुन और रोहित को एक दूसरे से मारपीट करते हुए देख अर्जुन के ऊपर चिल्लाती हुई बोली, अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है, तुम हमारे ही घर आके हमें ही धमका रहा है? पीछे से सुमित्रा जी की आवाज़ सुन रोहित का कॉलर पकड़े पकड़े अर्जुन गुस्से में उनकी ओर मुड़ते हुए बोला, आपने भी कम नहीं किया माँ जी, बहू नहीं नौकरानी बना दी राधा को, पर अब सब कुछ बदलेगा। इधर बेचारी राधा भाई और पति को आपस में लड़ते हुए देख डर के मारे दौड़कर बीच में आ गई। भैया प्लीज़ झगड़ा मत करो, मैं ठीक हूँ। नहीं राधा, अब तू चुप नहीं रहेगी। इन दोनों को उनकी हैवानियत की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। जैसे तैसे तो राधा और सुमित्रा जी ने रोहित और अर्जुन को अलग किया, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये लड़ाई अकेले घर के अंदर नहीं जीती जा सकती। इसलिए कुछ सोचते हुए उसने गांव के सरपंच को बुलाया, पंचायत बैठाई, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग जमा हुए। अर्जुन ने सबके सामने राधा की चोटें दिखाई, उसके मेडिकल रिपोर्ट्स लाकर रखे और पड़ोसियों की गवाही ली। सबने देखा था कि रोहित रोज उसे जानवरों की तरह मारता था। रोहित गुनाहगारों की तरह चुपचाप एक कोने में खड़ा था। सरपंच ने कहा, रोहित, तुमने अपनी पत्नी को मारा, गालियां दी, और तो और तू उसे कभी इंसान भी नहीं समझा। इसलिए अब पंचायत तुम्हें समाज से बहिष्कृत करती है। हमारे समाज में तुम्हारे जैसे राक्षस की कोई ज़रूरत नहीं है, और राधा चाहे तो तुमसे तलाक ले सकती है, या तो चाहे पुलिस के हवाले भी कर सकती है। हम हर कदम पर उसका साथ देंगे। राधा को कल तक का टाइम दिया जाता है। राधा का जो फैसला होगा पंचायत को मंजूर होगा। पंचायत का फैसला सुन पूरा गांव राधा के समर्थन में खड़ा हो गया।
पूरे गांव को राधा की तरफ देख अब रोहित की हालत खराब थी। ऊपर से वो पूरे समाज में बदनाम भी हो गया था। चारों तरफ से सब लोग रोहित को ही भला बुरा कहने लगे। सुमित्रा जी चुपचाप एक कोने में खड़ी खुद की और बेटे की बेइज्जती होते हुए देखती रहीं। ये उनका घर नहीं था जहां उनके अलावा किसी की नहीं चलती थी। ये समाज था और समाज हमेशा सच्चाई का साथ देता है। तभी अर्जुन रोहित के पास आकर बोला, अगर राधा ने एक हाँ कर दी तो पूरी जिंदगी तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। अर्जुन ने आंखों में आग भरकर कहा। पूरी पंचायत को, पूरे गांव को अपने खिलाफ जाता देख रोहित घबरा गया। भागते हुए वो राधा के पास गया। राधा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। अचानक से रोहित का बदला हुआ सुर देख राधा चुपचाप खड़ी रही। रोहित गिड़गिड़ाए जा रहा था। राधा खड़ी थी जैसे किसी निर्णय की दहलीज पर खड़ी हो। कल उसे अपना फैसला पंचायत के सामने रखना था। रात के सन्नाटे में राधा की आंखों में नींद नहीं थी। भैया के शब्द, रोहित की गिड़गिड़ाहट, सास की चुप्पी, सब कुछ एक सैलाब की तरह उसके मन में उमड़ रहा था। तभी अर्जुन उसके पास आया और प्यार से बोला, राधा अब फैसला तेरा होगा, माफ करेगी या छोड़ देगी? जो तुझे ठीक लगे वही कर, क्योंकि सहा भी तुमने ही है। अर्जुन की बात सुन राधा चुप रही। कुछ सोचते हुए बहुत देर बाद बोली, भैया अगर मैं चली गई तो सब यही कहेंगे कि एक और औरत घर नहीं संभाल सकी। लाछन तो मेरे ऊपर ही लगेगा ना। राधा, क्या रोज रोज की मार खाना घर संभालना कहलाता है? अर्जुन ने कड़वा सच सामने रखा, जिसे सुन राधा ने गर्दन झुका ली और आंखों में आंसू लिए बोली, सच तो ये है भैया कि अब मैं थक गई हूँ, अब और सहना नहीं चाहती, लेकिन जाने से पहले एक बार रोहित से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। राधा की बात सुन अर्जुन ने कुछ भी नहीं कहा। अगली सुबह राधा ने रोहित को अपने कमरे में बुलाया। रोहित मुंह गिराए आकर राधा के सामने खड़ा हो गया तो राधा ने कहा, रोहित क्या तुम्हें शर्म नहीं आई जब भरी पंचायत में सबके सामने मुझे मारने की बातें खुली? रोहित चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। क्या तुम्हें एक दिन भी मेरी आंखों में देखकर अफसोस नहीं हुआ? तो रोहित ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हुई राधा, मैं बदल जाऊंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। राधा ने ध्यान से रोहित के चेहरे पर देखा। वो अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित का ये नाटक बस उसके फैसले को बदलने के लिए है। रोहित कुत्ते की वो दुम है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसलिए राधा अब शांत और मजबूत आवाज में बोली, अब देर हो चुकी है रोहित, मैं अब खुद को खो नहीं सकती। तुमने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब मुझ में वापस जुड़ने की हिम्मत तो है, पर तुम्हारे साथ नहीं। मतलब तुम जा रही हो? रोहित हैरानी से राधा को देखते हुए बोला, हाँ, मैं तुमसे तलाक लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ। इतना सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर बाद राधा पंचायत के सामने खड़ी थी और निडर होकर उसने अपना फैसला साफ साफ सुना दिया। और करीब 2 हफ्ते बाद कोर्ट में राधा ने तलाक की अर्जी दी। अर्जुन उसका साथ हर कदम पर दे रहा था। राधा के फैसले पर गांव में कुछ लोगों ने बातें बनाई, पर ज़्यादातर औरतों ने राधा के इस फैसले की तारीफ की। अब राधा बिल्कुल अकेली थी, लेकिन निडर थी। अब वो कुछ करना चाहती थी। अपने जैसी औरतों के लिए कुछ करना था उसे। वो नहीं चाहती थी कि जो दुख उसने झेले हैं वही दुख कोई और भी झेले। इसलिए कुछ महीने बाद राधा ने एक एनजीओ ज्वाइन किया जो घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की मदद करता था। राधा अब अपने जीवन के नए पड़ाव में पूरी तरह से रम चुकी थी। हर दिन वो महिलाओं को सशक्त बनना सिखा रही थी और उधर रोहित की दुनिया अंधेरे में जा चुकी थी। तलाक और गांव में बदनामी के बाद उसके रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया। गांव वालों ने बात करना बंद कर दिया। खुद को गांव वालों से और घर से
दूर रखने के लिए रोहित ने नौकरी ज्वाइन की थी, लेकिन जैसे ही वहां पर सबको पता चला कि रोहित के ऊपर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है, उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। उसकी नौकरी भी छूट गई। गांव वालों के ताने सुन, औरतों की बातें सुन, सुमित्रा जी ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया। उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते सुमित्रा जी भी बीमार रहने लगी। ऐसा लगता जैसे उस घर में कोई है ही नहीं। राधा के बिना पूरा घर वीरान हो गया था। एक दिन रोहित अकेले बैठा नशे में धुत, जब उसने राधा की पुरानी तस्वीर देखी, आंखों से आंसू बह निकले। अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, काश उस वक्त मैं समझ गया होता तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।